ओह महेश, मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आई। तुमने खुद कहा कि ऋषभ से बात कर। मैं बात करने ही जा रही थी, तुम मुझे घसीट के यहाँ ले। जी वो माँ खड़ी है ना, उनके सामने ये बात होगी तो बात का बतंगड़ बना देंगे। नहीं तो क्या हुआ, सांझ को आज नहीं। और वैसे भी ऐसी बातों का तो बतंगड़ बनता ही। प्यार और मोहब्बत तो छुपाए नहीं छुपते। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि जो आप बोल रहे हैं वो है भी या नहीं। प्यार मोहब्बत? जी हाँ प्यार मोहब्बत अभी हमें पता नहीं है ना, मतलब ऋषभ ने हमें बताया नहीं है ना अभी। वही तो पता करने जा रहे थे ना, तुमने रोक दिया। हाँ तो लेकिन माँ के सामने नहीं ना, वो क्या है ना, वो उनके सामने बात करें तो लाइन पूरी नहीं होने देंगे, बीच में काट देंगी। लाइन भी काट देती? अब नहीं माँ ऐसी नहीं है, लेकिन इस केस में वो कर सकती है। वो क्या है ना, माँ करीना से बहुत प्यार करती हैं और करीना शर्लिन से और शर्लिन ऋषभ से। सच में प्यार करती? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि शर्लिन प्यार मोहब्बत करने वाली लड़की है? लेकिन पता नहीं ना, यही तो पता करना है। हो भी सकता है उसके मन में कुछ हो, लेकिन जब तक ये पता नहीं चलता तब तक कीप क्वाइट। अब मामला ये है कि ऋषभ और प्रीता को हम एक साथ देखना चाहते हैं, ये हमारा सीक्रेट है। अब ऋषभ के मन में क्या है ये तो हमें नहीं पता है। अब मान लीजिए ऋषभ के दिल में प्रीता के लिए प्यार हुआ, तो उन दोनों को एक करने से पहले हमें दो जोड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, शर्लिन और ऋषभ की जोड़ी को और पृथ्वी और प्रीता की जोड़ी को। तो तोड़ देंगे, उसमें क्या देर लगती, 1 मिनट का काम। हाँ तो डिसाइड कर लेते हैं, तब तक शांति का दान दें। आइए, चल, चल। हाँ बोलो बेबी। लिसन केयरफुली, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन किसी भी तरीके से वो रिपोर्ट हमें हासिल करनी होगी। वो किसी और के हाथ नहीं, हमारे हाथों में होनी चाहिए। अरे अब कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही हो तुम? ये लूथरास ऑलरेडी मेरी हर जगह यहाँ वहाँ हर जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब कौन सी रिपोर्ट चाहिए तुम? सॉरी याद आया, तुम अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात कर रही हो ना? तो मिल गई क्या? हाँ देखो बेबी, मेरी लाइफ में अभी ऑलरेडी बहुत सड़की हुई है, तुम जल्दी से मुझे रिपोर्ट के बारे में बताओ। कहाँ है वो रिपोर्ट? मेरी क्या? मोनिशा के पैरों के नीचे। मोनिशा के पैरों के नीचे? मैंने अभी भी करीना आंटी को करण और प्रीता से बात करते हुए सुना। वो बता रहे थे कि मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मोनिशा के पैरों के नीचे। मैंने भी देखी, लेकिन मैंने मोनिशा और ऋतिक को बताया नहीं, क्योंकि वो दोनों हमारे अगेंस्ट हो गए। What are you saying? हाँ, और अगर मैं उन्हें बताती कि वो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, तो वो हम दोनों को ब्लैकमेल करते। अरे करण और मोनिशा तुम्हारे अगेंस्ट बात कर रहे थे। अरे तो तुम वहाँ खड़ी खड़ी मैंने क्यों बनी हुई हो? जाओ और जाकर उन रिपोर्ट को किसी भी तरह हासिल कर लो। वो ऐसी वैसी रिपोर्ट से तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। अरे मूर्खों की महारानी, तुम्हें ना सिर्फ बोलना आता है और मुझे बोलती हो कि मैं बोलता रहता हूँ, बकवास करता रहता हूँ। करना तो आखिर में मुझे ही पड़ता है, हर चीज से मुझे ही सबको बाहर निकालना पड़ता है। क्या जरूरत थी खुद का एक्सीडेंट करने की? ना तुम्हारा एक्सीडेंट होता, ना तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता, और ना ही रिपोर्ट्स आती, और ना ही इस तरह उस लड़की के पीछे भागना पड़ता उन रिपोर्ट्स के लिए। अब जाओ। मेरी मॉम सही कहती है, तुम्हारे दिमाग में ना अक्ल नाम की चीज है ही नहीं। और ये मत बोलो ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ। एनीवेज, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर झगड़ा करने का। मुझे जाके प्रीता को संभालना है। उसे भी पता चल गया कि मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट मोनिशा के पैरों के नीचे। तो अपनी बकवास बंद करो और जाके कोई सोल्यूशन ढूंढो। बहुत ज्यादा well, ये क्या किया तुमने? इतना इंपॉर्टेंट पेपर फाड़ दिया? तुम ये कर क्या रही हो तुम? सॉरी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मच्छर उड़ा रही थी तुम्हारे चेहरे से। तो तुमने अभी मुझे मच्छर हटाने के लिए रोका? तुम जानती हो ना कि आज मेरी सगाई हुई है, सब लोग मुझे मिलना चाहते हैं, और आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टुनाइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू नो। हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है ना पिताजी? नो, आई मीन यस, एवरीथिंग इज गुड। निशा, ऋतिक, प्रीता सबके सब मिले हुए हैं।
अगर मैंने मोनिशा से उसके पैरों के नीचे दबी मेरी रिपोर्ट मांगी भी, उसे पता नहीं होगा कि वो पेपर क्या काम का है, तो भी नहीं देगी मुझे। कि बेटा वो तो मांग सकती है, वो मोनिशा से पेपर क्यों नहीं मांग रही है? चाहे भी इज्जत जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा है। ये क्या हो गया? तुमने जानबूझ के फेंका ना ये मेरे ऊपर? एक मिनट, क्या मैं तुम्हें भूखे गिराने वाली लगती हूँ क्या? मतलब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हें गिराने पढ़ाने के अलावा? कुछ भी बोलती है। You know what? तुम्हारे पास एक्चुअल में कोई भी काम नहीं है मेरे ऊपर चीजें गिराने पड़ाने के अलावा। देखती है कि जहां मोनिशा दिखे उसे टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना तुम। देखो मोनिशा, मेरा भी ना एक क्लास है। मैं ना उनको टॉर्चर करती हूँ जो मेरे बराबरी, मेरे टक्कर वाले होते हैं। ओह शट अप प्लीज। ये क्लास और बराबरी की बात तो करना ही मत। ये तुमने पर्पसली मेरे सर पे गिराया क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, राइट? अरे मैं बदला क्यों लूंगी मैं बदला तुमसे? वो इसलिए क्योंकि मैंने ये तुम्हारी भोली भाली बहन को टॉन्ट जो मारी, इसलिए। ये बिल्कुल सही कहा इसने दी। तुमने गाने जो गाए थे टॉन्ट के दी के लिए, वो तो मेरे दी ने मुझे रोक लिया इशारे देकर, वरना मैं भी तुम्हें लंबा चौड़ा भजन कीर्तन सुना देती। तो ऑल थैंक्स टू दी। और जहां तक ये बुके का सवाल है ना, ये मैंने नहीं गिराया। एक्चुअली कहते हैं ना कि अपने अपने कर्म से ऊपर वाला आपको सजा देता है। तो वही ऊपर वाला बैठे बैठे ये देख रहा होगा कि नीचे ऐसे कौन से गिरे हुए लोग हैं जिनके ऊपर चीजें गिराई जा सकती है, इसलिए उसने गिरा दिया। You let it be, सृष्टि, you let it be। कोई बात नहीं ना। वैसे भी मोनिशा का मूड ठीक नहीं है, तो छेड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों परेशान कर रही हो उसे? अरे भी इसका जानना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही किसी से बदला नहीं लेते फिरती हूँ। मतलब अगर मुझे लेना ही है किसी से बदला तो मैं बुके नहीं गिराती, मैं डायरेक्टली बंदा गिरा देती हूँ। अगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना, फिर तो शर्लिन बेबी और मेरा बैंड बाजा और बारात। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होने के बाद जैसे ही वो सुकड़ा टिल्ला मुंह खोलेगा, मैं मेरी शर्लिन बेबी को लेके उस दरवाजे से भाग जाऊंगा। बेटा एक मिनट, ये मेरा आशीर्वाद है बेटा, गो फॉर इट। Congratulations. थैंक यू सर। बेटा ये नीचे क्या कर रही है? लग रहा है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, कैसे ये पेपर साइन होने से रोकी जाए। अरे ऐसे कैसे पेपर साइन होने से रोकी? भाई असली पार्टनरशिप के पेपर साइन कर रहा है, जल्दी रोकना पड़ेगा इसे। ये प्रीता क्या कर रही है? पेपर साइन होने से रोक भी नहीं रही है। कुछ तो कर रही है दीदी, पर पता नहीं क्या। मैं जानती हूँ तुम मुझे इस घर से और ऋषभ की जिंदगी से निकालना चाहती हो। तुम इस घर की बाहू बनने के लायक ही नहीं हो। मैंने ही गलती कर दी तुम्हें ऋषभ जी की जिंदगी में लाकर। गलती मैंने की है तो अब इसे सुधारूंगी भी मैं। गलती तो हो गई। क्या क्या कहा तुमने? मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझसे गलती हो गई कि मैं तुमसे बेकार में झगड़ती रहती हूँ। तुम इस घर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हो। देखो, हो तो तुम एक मामूली सी डॉक्टर, तुम्हारी मॉम वो एक छोटा सा मैरिज हॉल रेंट पे देते हैं। एक गरीब डॉक्टर जिसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि लूथरास जैसे लोग उसे अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। आई एम सॉरी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी जैसे वो स्वीट टॉक करना नहीं आता। मैं तुम्हें नीचा तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती। खुद नीचे गिरे हुए लोग दूसरों को क्या नीचा दिखाएंगे?
और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या कहना चाहती हो, क्या नहीं कहना चाहती। क्योंकि मुझे पता है शैले, तुम प्रेग्नेंट हो। क्योंकि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो ये सब फालतू की बकवास तो तुम मुझसे कर मत। व्हाट? कौन सी रिपोर्ट? वेट अ मिनट। प्लीज रहने दो। अपनी ये 2 टके की अमीरी मुझे मत दिखा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसे देकर खरीद लोगी? मैं तुम्हारी तरह घटिया औरत नहीं। माना कि मिडिल क्लास हूँ, लेकिन ऐसी नहीं हूँ जो शादी किसी से कर रही हो और बच्चे की माँ किसी और की बन रही हो। प्रैक्टिस से आ रहा है क्या? हाँ, इतना लेट कैसे हो गया? मैं लेट? हाँ, मैं डेली इतने बजे आता हूँ प्रैक्टिस से। तू आज पहली बार देख रहा है मुझे। बहुत बढ़िया। तो एक काम कर, जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से ऊपर जा, फटाफट से नहा, वापस नीचे आ। मॉम कब से मुझे डांट रही है यार। क्यों? क्यों डांट रहे हो? अरे रीति रिवाज भाई, और क्या। अब ये रीति रिवाज कौन से आ गए हमारे घर में? संस्कार, परंपरा, कल्चर पुत्र, ये तेरा बड़ा भाई कुछ समझता ही नहीं है। मैं तुझे समझाता हूँ, सिंपल एज दैट कि जब हमारे घर का रीति रिवाज है, जब बड़ा भाई शादी करता है तो वो मंगलसूत्र लेने के लिए छोटे भाई के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। इसलिए जल्दी से जा, नहा कर वापस आ। इसलिए वी गॉट टू गो टुगेदर। छोटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा ये शॉपिंग वॉपिंग में। मैं बोर हो जाता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। करण, ऋषभ पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। रीति रिवाज लेटेस्ट अपलोड हुआ है, मैंने अभी अभी देखा। तो तू जा, फटाफट जाके नहा के रेडी होके वापस आ जा। हाँ? तुझे जाना है। मैं नहीं जाऊंगा, दादी को ले जाओ। सोचना भी मत। मेरा पैर ना बड़ा दुख रहा है। जा पुत्र, एक प्यारा सा मंगलसूत्र लिया। जा। तुझे अच्छा सा लंच कराऊंगा। जाके तैयार हो जा। सब लोग इमोशनल अत्याचार करते हो। जा। अरे यार आप लोग गजब करते हो यार। मतलब जानकी आंटी हमारी, शॉपिंग हमारी, मंगलसूत्र मेरे प्रीता दी का। आप लोग पृथ्वी जी को क्यों पूछे जा रहे हैं? ऐसे तो जानकी आंटी का भी हक बनता है हमारे साथ शॉपिंग पे जाने का, है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आप सब लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं और मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? करने की जरूरत है। क्या? शॉपिंग शॉपिंग पे जाने की जरूरत है और जानकी आंटी को भी लेके जाने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है सृष्टि। आंटी जी काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं। अगर आप सब लोग हमारे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं बेटा, मतलब आप दोनों जा रहे थे ना। 1 मिनट, बस यहाँ पर डिस्कशन खत्म हो। अब पृथ्वी जी ने भी कह दिया है, माँ दादी चलिए ना, सब चलते। सृष्टि चल। इस गुंडे बदमाश की वजह ना आज मैं इस कुर्सी में बैठी हूँ। ठीक होता एकदम मुंह बुझना तो इधर सड़े मुंह और सड़ा बना दवा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? वो देखिए, हाथों का मूवमेंट। हाँ, आई थिंक जानकी आंटी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, मुझे आशीर्वाद देना चाहती। अरे ये तो कमाल हो गया। अरे वाह जानकी, तूने तबीयत खुश कर दी। अब तू जल्दी से अच्छी हो जा। ये सब लोग मुझसे नहीं संभाले जाते। देख रही है जानकी, तेरे ठीक होने की खुशी में सब कैसे पागल हो रहे। जा शॉपिंग पे जा और अपने दिल में ठीक होने की चाहत को बढ़ा। सब बाहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अंदर कहीं आग तो नहीं लगी है? अरे ये तो, अरे कहाँ भागी जा? एक्सक्यूज मी सर, वन सेल्फी प्लीज। हाँ, इंडिया का इतना बड़ा स्टार आया है, क्रिकेट स्टार, तो भागेगी क्यों नहीं? देख तू यहाँ क्या कर रही है? सर सिर्फ मैं नहीं, वो भी आई है और उनके होने वाला वो भी आया है और होने वाले की होने वाली सास भी आई है। उधर चलो ना सर। हाँ, एक सर सर Thank you so much. Now the family. Yeah. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. राखी आंटी, ऋषभ जी। Come. या नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते सर, आंटी कैसे हो आप?
राखी जी, वो आपने जिस ज्वेलर का नाम बताया था ना, जहाँ से सारी खरीदारी करनी है, मैं उसका नाम ही भूल गई। कहाँ है वो? यही फर्स्ट फ्लोर की दुकान है। आइए चलते हैं। चलिए। और व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आप लोग भी इसी मॉल में हैं। मम्मा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सरला आंटी और पिताजी दोनों यहाँ पर आ रहे हैं? पुत्र, अब तुम सबके बीच मुझे अपने लिए कोई पार्टनर चाहिए या नहीं? तो सरला जी आ गए, अब मैं अकेली नहीं हूँ। लुक एट मॉम, सोशल बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ना? चलिए आइए सब। ये देखिए मैम, ये बेस्ट और लेटेस्ट कलेक्शन मंगलसूत्र। पृथ्वी, होश में आओ, कुछ करो। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं मेरी और पिताजी की शादी पोस्टपोन कर दूंगा। अब सबसे पहले तुम्हारी और ऋषभ, तुम दोनों की शादी होगी। क्या? हाँ बेबी, आज जब मैं प्रीताजी के घर गया था ना, तो वहां पर डॉक्टर आया हुआ था। क्यों? इस जानकी बुढ़िया का चेकअप करने के लिए। पता है उस डॉक्टर ने क्या कहा? कि ये जानकी बुढ़िया स्लो पॉइजन की तरह स्लोली स्लोली ठीक हो रही है। What? हाँ, और अगर ये ठीक हो गई ना, तो तुम और मैं, हम दोनों हमेशा के लिए बीमार हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारा पर्दाफाश कर देगी, हमारी पोल खुल जाएगी, और फिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा है। इसे पता है क्या? इसे पता है? कैसे? अरे ये जानकी बुढ़िया को मैंने ही बताया था। ये गुड न्यूज इसे मैंने ही दी थी। तुम पागल हो गए हो क्या? किसी दिन ये बुढ़ी अचानक से खड़ी हो गई तो, और इसे हमारे बारे में सबको बता दिया तो? बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा वही जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा, जो मंजूर जानकी बुढ़िया होगा। यस। ये जो प्रीता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या मंगलसूत्र? क्या फर्क पड़ता है, उनकी चॉइस है, उनको लेने देना। तुझे क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है, ये इसकी पसंद नहीं, पृथ्वी की पसंद है। अरे मेरे पगलू, क्या फर्क पड़ता है? तुझे छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती और ना ही रखनी चाहिए। कम ऑन। आई होप अभी ज्यादा देर नहीं हुई। किसके लिए? शादी के लिए थी। देखो मैं अभी भी बता रही हूँ, शादी अभी तक हुई नहीं है। इसका मतलब अभी भी देर नहीं हुई है दी। व्हाट? क्या बोल रही है तू? प्लीज ये शादी मत करो यार। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कुछ बोलना था तो पहले बोल। अरे मेरा मतलब सृष्टि, ये शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो चुकी है, और आज हम मंगलसूत्र सिलेक्ट करने के लिए आए हैं। और तू कह रही है कि पृथ्वी जी से शादी मत कर, क्योंकि पृथ्वी जी तुझे पसंद नहीं है। हाँ, करण लूथरा से शादी कर लो, क्योंकि उनकी तू बहुत बड़ी फैन है, राइट? कोई लॉजिकल बात बोले तो समझ भी आए। अरे मैं तो जनरली बात बोल रही हूँ यार, आप तो मारना ही शुरू कर देते हो। मंगलसूत्र लोग यहाँ हो, मैं गलती से गलत शॉप में चला गया था। वो गलत फ्लोर पे चला गया था, मालूम नहीं था ना। तो गलती से नहीं गया था तू गलत इरादे से गया था लड़कियों को घूरने। क्या 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 बोल रहे हो करण भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शरीफ लड़का हूँ। बोलो ना ऋषभ भैया। मैं देख लो क्या कह रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। और सच में ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है। अच्छा मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ समय नहीं करण भाई, आप गलत कैसे हो सकते हो? मैं सही बोल रहा हूँ। मैं लड़कियों को ही घूरा था बार, बड़ी क्यूट लड़कियां आई थी मॉल में। चुप चुप, अभी पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है। सृष्टि, बेबी तुम एक काम करो, तुम ना यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त ये जो सीढ़ियां है ना, यहाँ से इसे धक्का मार के इसका दी एंड कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। एक काम करो, इस बुढ़िया को कोई सिक्योरिटी कोने में लेकर जाओ और वहां से धक्का मार दो, ठीक है? यहाँ पे नहीं। परफेक्ट। अच्छा ठीक है, बाय। चले जानकी बुढ़िया,
चलो चले बुढ़िया, जानकी तू क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई? मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता, बट कंडीशंस अप्लाई। अगर तू इसी तरह साइलेंट मोड पर बेजान लाचार बनकर रहे तो। बट अब बहुत लेट हो गया है। अब मैं तुझे परलोक, ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग लाइक योर गॉड। यू नो व्हाई? मैंने तुझे धक्का मारकर तुझे इस कुर्सी पर बिठाया, और अब मैं ही तुझे मौत की कुर्सी पर बिठाने वाला हूं। आई विश यू विल ऑल्सो विश, ऊपर जाने के बाद, कि तेरे मन में बोलने चलने की इच्छा जागृत ना हुई होती, है ना? बुढ़िया, तूने मुझे बहुत टेंशन दी है। दिन रात तेरे बारे में सोचता हूं कि कहीं तू ठीक ना हो जाए, चलने ना लग जाए, बोलने ना लग जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं गया काम से। तू मेरा पर्दाफाश कर देगी ना? पर नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बुढ़िया, तेरी वजह से ना मैं कुछ सोच भी नहीं पाता, ना अपने होने वाले बच्चे के बारे में, ना अपने प्यार के बारे में, यानी कि प्रीता जी के बारे में। पागल हो गए हो क्या? ये पकड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम्हें उस दाढ़ी वाले बकरे का मंगलसूत्र ज्यादा पसंद आया, राइट? हाँ, ज्यादा पसंद आया। क्यों आया? क्योंकि उनकी पसंद तुमसे ज्यादा अच्छी। समझती क्या अपने आप को यार ये? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है उस दाढ़ी वाले बकरे को पसंद करे या किसी गधे घोड़े से शादी करे? उसकी पसंद मुझसे अच्छी है। मैं ही पागल हूं? नहीं, पागल तो ये खुद है। किस तरीके से बात करती है मुझसे। हम कर लूतरा मुझसे ऐसे बात करती है, इतनी रूडली। बात तो करनी पड़ेगी इससे। मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, शर्लिन के लिए कह रहा था। ओह, शर्लिन के लिए। All I mean to say is कि यार तुम्हारी चॉइस अच्छी है। अब वो पता नहीं कब आएगी, कितनी देर लगाएगी, ये सब डिसाइड करने में तुम्हारी चॉइस अच्छी है। तुम अपने आप ही खरीद लो ना ये मंगलसूत्र। टाइम बच जाएगा, हमें फटाफट निकलना भी है। स्केटिंग करेंगे। ठीक है। ओके, यू गॉट इट? आई गॉट इट। सृष्टि, ऋषभ भैया तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स, मैं हूँ इतनी अच्छी, एक ही नजर में दिलों में उतर जाती हूँ। जैसे तुम उनके दिल में उतर गई। यार तुम फिर शुरू हो गए। जोकिंग, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, गुस्सा मत करना। ओह, जलन हो रही है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रहने दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें तुमसे ज्यादा पहचानती हूँ तुम्हें, समझे तुम? और वो क्या है ना, मुझे हवा का झोंका बहुत अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा, कूल कूल। हाँ, कभी कभार ये हवा का झोंका गरम गरम चलता है, लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। आती हो? अभी करता हूँ इसकी बोलती बंद। छोरी बाहर, छोरी की जुबान अंदर। भाई, मेरी बात समझो, चलो अभी बहुत काम बाकी है। अभी पहले काम निपटा लेते हैं, नहीं तो ये काम भी हाथ से जाएगा। सही कह रहा है। आजकल की लड़कियों को भगवान ने शक्ल तो दी थी, अकल पता नहीं क्यों नहीं दी। चल चलो। और तुम्हें तो शक्ल और अकल दोनों ही नहीं। अगर बदतमीजी से बात की ना तो शक्ल के साथ अकल भी दिखा दूंगी। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लो जी, तुम्हारा तीसरा भाई भी आ गया। दूसरा भाई? तीसरा भाई? हमारा कोई तीसरा भाई नहीं है। आपका भाई ही है, क्योंकि ये भी आपकी तरह मेरा दिमाग खाता है। एक मिनट भाइयों, दिमाग तो ये तुम दोनों का खाली होती। एक नंबर की बजरबट्टी, चौथी फेल डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, नकली डॉक्टर है। पता, इंजेक्शन देती है पंगे लेने के। पागल है पागल। तुम दोनों शक्ल से इतने शरीफ लगते हो यार, कहाँ इस पागल के चक्कर में पड़ गए? हाँ, जाने दो इसको। प्लान शुरू करने का टाइम हो गया है और ये दोनों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये फालतू का झगड़ा बहुत महंगा पड़ जाएगा। करण लूथरा, अगर मेरे बारे में लोगों के सामने बकवास की ना तो मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी जो तुम लोगों के सामने बड़ा स्टारडम दिखाते हो ना, उसका दम निकल जाएगा। और रियली तुम दोनों को क्या लगता है ये इज्जत करती है मेरी? इतनी सी बिल्कुल नहीं करती, राइट? अरे क्यों करूं?
और वैसे भी इज्जत मांग के नहीं होती है, इज्जत दिल से होनी चाहिए। हाय हाय प्रीता अरोड़ा, दिल है तुम्हारे पास? मुझे लगता है मैंने चुरा लिया। मेरे कहने का मतलब है, तुम दोनों को क्या लगता है ये थोड़ी सी भी इज्जत करती है मेरी? मतलब अगर ये मुझे जानती होती मैं कितना बड़ा सुपरस्टार हूँ, इस तरीके से बात नहीं करती मुझसे। आई चलो, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। अरे वर्षा, वहां पर भी है ना नेकलेसेस? मैं देख लेती हूँ। आई जस्ट कम। हाँ हाँ। ओह, यहाँ तो पूरे गोल्डन गोल्डन वाले नेकलेसेस हैं। अमेजिंग, ये दिखाते हैं। इसे हाथ भी मत लगाना, नीचे रख इसे। कोई आवाज नहीं करेगा, गोली चलाऊंगा। कोई आवाज नहीं, हाँ? चलो उधर। अरे ये तो गुंडे हैं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। घबराइए नहीं। अरे भाई बारात आई है, नई दुल्हन की नई डोली आई है, तो स्वागत नहीं करेंगे हमारा? टाइगर, बुला ले सारे आदमी को, उठा ले सारा माल। जॉन, सीसीटीवी ब्लॉक कर, मेन डोर बंद कर। ओके बाय।